नमस्ते दोस्तों। आज हम NCERT की किताब वसंत भाग 3 में से कक्षा 8वीं पाठ संख्या 9 कबीर की साखियाँ शब्दार्थ करेंगे, प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे और पाठ का सार भी करेंगे। इसके साथ ही हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर भी हल करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पाठ संख्या 9 कबीर की साखियाँ। तो कवि हैं कबीरदास जी, इनका जन्म 1440 लहर तारा काशी में हुआ था और इनका देहांत 1518 में मगहर में उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो आइए इनके दोहे पढ़ते हैं और उनके प्रसंग सहित व्याख्या करते हैं। कबीर जी की साखियाँ। कठिन शब्दों के अर्थ हैं साधु, साधु कहते हैं किसी सज्जन पुरुष को। ज्ञान, ज्ञान कहते हैं जानकारी को, नॉलेज को। मोल, मोल होता है कीमत या किसको खरीदना। तरवार, तरवार का मतलब होता है तलवार। रहन, रहन का मतलब होता है रहने देना या रहने। म्यान का मतलब होता है जिसमें तलवार रखी जाती है, वो वाली चीज़ को म्यान बोलते हैं। तो कबीर जी के ये जो दोहे हैं, कबीर जी के दोहे को साखियाँ भी बोला जाता है। वो इसलिए क्योंकि जो कबीर जी हैं उन्होंने इंसान को ही, मनुष्य को ही गवाह बनाकर उसी के माध्यम से ज्ञान के जरिए जो समाज में फैली कुरीतियाँ हैं, जाति प्रथा है, तो इन सब कुरीतियों को नष्ट किया है। तो और ज्ञान का विस्तार करना की थोड़ा सा प्रयास किया है, इसलिए इनके दोहों को साखियाँ भी बोला जाता है। तो आइए दोहा पढ़ते हैं। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान कबीरा, पड़ा रहन दो म्यान। तो ये जो दोहा है, इसमें जो कवि कबीरदास जी हैं, उन्होंने मनुष्य की जाति से बढ़कर उसके गुणों को महत्वता दी है। तो वो कह रहे हैं कि जो भी सज्जन पुरुष, जो भी साधु होता है, जो सज्जन पुरुष होता है, दूसरों की भलाई करने वाला होता है, कभी भी हमें उससे उसकी जाति या उसका वर्ण नहीं पूछना चाहिए। उसके अगर पूछना भी है तो हम उसके ज्ञान के बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारा ज्ञान है, तो उससे ज्ञान के बारे में पूछ सकते हैं। उसकी जाति वर्ण के बारे में हमें पूछना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम बाज़ार से अगर तलवार ख़रीदनी है तो उस तलवार को ख़रीदने के लिए हम उसकी धार को देखते हैं, ना कि उसके म्यान को देखा जाता है। तो तलवार का मोल उसके धार के साथ ही होता है, उसके म्यान के साथ नहीं। तो अर्थात जो बाहरी गुण है उसको त्याग कर जो उसके अंदर वाला गुण होता है उसको महत्वता दी गई है। अर्थात जो बाहरी जाति वर्ण जैसे ये कुरीतियाँ हो गई, इनको त्याग कर हमें उनके गुणों पर, उनके ज्ञान पर केंद्रित करना होगा ध्यान। तो इसलिए उन्होंने कहा है जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो आइए अब इसके प्रसंग और व्याख्या कर लेते हैं इस दोहे की। हम सभी दोहों की एक एक करके प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। तो प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में शामिल कबीर की साखियाँ से ली गई हैं। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। इसमें कबीर ने मनुष्य को जाति से ऊपर उठकर उसके गुणों की परख पर ध्यान देने के लिए कहा है। तो हर एक प्रसंग में 3 चीज़ें लिखनी आवश्यक होती हैं। एक किताब का नाम, एक कविता का नाम और एक कविता के उस कवि या कवित्री का नाम लिखोगे तभी प्रसंग के अंक पूरे मिलते हैं। तो ये 3 चीज़ें आप प्रसंग में ज़रूर लिखिएगा। तो आइए अब इस दोहे की व्याख्या कर लेते हैं।
तो व्याख्या है, इसमें कबीर दास जी कहते हैं कि हमें सज्जन पुरुष से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, अपितु उसका ज्ञान देखना चाहिए। अर्थात मनुष्य को उसकी जाति के आधार पर नहीं, उसके ज्ञान के आधार पर परखना चाहिए, क्योंकि जब हम तलवार खरीदने जाते हैं तो उसकी कीमत म्यान देखकर नहीं लगाते हैं। साखी संख्या 2। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक। कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक कबीरा, वही एक की एक। इस दोहे में जो कबीर जी हैं उन्होंने मनुष्य को सीख दी है कि अगर कोई हमें अपशब्द बोलता है तो हमें उसको नज़रअंदाज कर देना चाहिए। तो इस बात पे जोर दिया है कबीर जी ने। तो मुश्किल शब्दों के अर्थ देखिए। आवत मतलब आते हुए, गारी मतलब गाली देना, उल्ट मतलब पलट कर, होई मतलब होती, अनेक मतलब बहुत सारी। तो कबीर जी कह रहे हैं आवत गारी एक है, अर्थात अगर कोई हमें अपशब्द बोलता है, कोई हमें गाली देता है तो हमें उल्ट कर मतलब उल्टत होई अनेक, तो हमें पलट कर उससे गाली नहीं देनी चाहिए। क्यों? आ रही गाली तो एक ही है और जब हम गाली देंगे तो वो बढ़ती जाएंगी। तो इसी प्रकार वो जो गालियां हैं, जो अपशब्द हैं, बढ़ते ही जाएंगे और जो परिस्थिति है तो वो भी बिगड़ती ही जाएगी, वो भी हमारे वश में नहीं रहेगी। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक। तो अगर एक बार कोई हमें अपशब्द बोलता है तो उसके में पलट कर हम भी उसे अपशब्द बोलते हैं तो ये बढ़ती जाती है बात, इसका कोई भी अंत नहीं होगा, जिससे वो परिस्थिति है जो काबू में नहीं रहेगी। तो इसलिए वो कहते हैं कि कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। कि हमें अगर कोई अपशब्द बोलता है तो हम उसे नज़रअंदाज कर दें। अगर हम उसे पलट कर जवाब नहीं देते तो वो जो पहला अपशब्द आया था वो एक ही था और एक ही रह जाएगा। तो आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक। कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। तो अगर हम अपशब्दों को बढ़ाते जाएंगे, बहस करते जाएंगे तो वो बढ़ते जाएंगे। अगर हम पहले ही उसे नज़रअंदाज कर देंगे तो वो वहीं के वहीं बात ख़त्म हो जाएगी और जो परिस्थिति है वो भी काबू में रहेगी। तो आइए इसका प्रसंग करते हैं। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में शामिल कबीर की साखियाँ से ली गई है। इस साखी के कवि कबीर दास जी हैं। इसमें कबीर ने अपशब्द सुनकर उस पर ध्यान ना देने की बात कही है। तो आइए अब इसका व्याख्या कर लेते हैं। तो व्याख्या में इसमें कबीर दास जी कहते हैं कि जब हमें कोई गाली देता है तब वह एक होती है, पर हम पलटकर उसे भी देते हैं तो वो बढ़ते बढ़ते अनेक हो जाती हैं। इसीलिए जब हम उसकी एक गाली पर ध्यान ही नहीं देंगे तो वह वहीं ख़त्म हो जाएगी, अर्थात वो एक की एक ही रह जाएगी। तो साखी संख्या 3 है। तो मुश्किल शब्दों के अर्थ है। माला तो कर का मतलब होता है हाथ, तो माला तो कर में फिरे, तो जो कर है वो हाथ को कहते हैं। फिरे मतलब घूमना, जीभी मतलब जीभ, मुख मतलब मुँह, माही मतलब में, मनुआ मतलब मन, दहु मतलब दसों, दिशी मतलब दिशा, तो मतलब तो, सुमिरन मतलब स्मरण करना। तो साखी संख्या 3 है। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही,
माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, ये तो सुमिरन नाही कबीरा, ये तो सुमिरन नाही। तो इस दोहे में जो कबीर दास जी हैं उन्होंने प्रभु भक्ति पर, प्रभु के नाम स्मरण करने पर, सुमिरन करने पर जोर दिया है। तो सच्चे मन से एकाग्रचित होकर भगवान का या प्रभु का नाम सिमरन करने पर जोर दिया है। तो कबीर दास जी कह रहे हैं कि माला तो कर में फिरे, अर्थात जो माला है वो हमारे हाथ में फिरती है, हम एक एक करके मन का अपने हाथों में फेरते हैं। और जीभ फिरे मुख माही, और जीवा से, अपनी जीभ से हम राम राम, वाहेगुरु वाहेगुरु, अल्लाह ईश्वर मतलब भगवान के नाम का उच्चारण करते रहते हैं। हाथ में हमारे माला फिर रही है और जीभ में हम राम राम या हरि हरि का जाप करते रहे हैं। लेकिन जो हमारा मन है, मनवा तो दहु दिसी फिरे, अर्थात जो मन है हमारा वो 10 दिशाओं में घूम फिर रहा है। तो कबीर जी कह रहे हैं तो ये तो सुमिरन नहीं, कि ये सुमिरन नहीं है। अगर आपका मन आपके काबू में नहीं है तो ये सच्चा सिमरन नहीं है। तो क्यों? क्योंकि माला हमारे हाथ में फिरती है और जीभ है जो हमारी मुख में फिरती है। तो लेकिन जो मन है वो हमारा मन बहुत ही चंचल है, वो एक स्थान पर कभी टिककर रहता ही नहीं है। तो वो एक दिशा से दूसरी दिशा, दूसरी से तीसरी, ऐसे ही इधर उधर घूमता रहता है। जब तक हम उसे काबू में रखकर सच्चे मन से एकाग्रचित होकर परमात्मा का सुमिरन नहीं करेंगे, तब तक वो सुमिरन सच्चा सुमिरन नहीं है। तो मन अगर अलग अलग दिशा में भाग रहा है तो सिर्फ हाथों में माला फेरने या मुख से राम राम करने पर उसे हम सच्चा सुमिरन नहीं कहेंगे। तो ये सिमरन नहीं है अगर आपका मन आपके वश में नहीं है। तो आइए इसकी प्रसंग करते हैं। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में शामिल कबीर की साखियाँ से ली गई हैं। इस साखी के कवि कबीर दास जी हैं। इसमें कबीर प्रभु नाम स्मरण पर बल दे रहे हैं। तो आइए अब इसकी व्याख्या करते हैं। तो व्याख्या में है, इसमें कबीर दास जी कहते हैं कि माला को हाथ में लेकर मनुष्य मन को घुमाता है। जीभ मुख के अंदर घूमती रहती है, परंतु मनुष्य का चंचल मन सभी दिशाओं में घूमता रहता है। मानव मन गतिशील होता है जो बिना विचारे इधर उधर घूमता रहता है। मन को स्थिर ना किए बिना माला फेरना और राम नाम रटना ये सुमिरन नहीं है। तो साखी संख्या 4 मुश्किल शब्दों के अर्थ है निंदिए, निंदिए का मतलब होता है निंदा करना। पाँव, पाँव मतलब होता है पाँव, पैर। तली मतलब नीचे या हेठा। आँखी मतलब आँख, नेत्र, लोचन कह सकते हो। खरी मतलब कठिन, मुश्किल। दुहेली मतलब दुख देने वाली। तो साखी संख्या 4 है, कबीर घास ना निंदिए, जो पाँव तले होए। कबीर घास ना निंदिए, जो पाँव तले होए। उड़ी पड़ी जब आँख में, खरी दुहेली होए कबीरा, खरी दुहेली होए। तो इस दोहे में, इस साखी में जो कबीर दास जी हैं उन्होंने जो अपने से छोटे को निंदा करते हैं, अपने से छोटे की निंदा करते हैं, उनको चेतावनी दी है, उनको जताया है कि वो छोटों की निंदा ना करें। क्यों? वो मुश्किल हो सकता है। क्या? तो वो देखिए, तो कबीर दास जी कह रहे हैं चेतावनी देते हुए उन लोगों को जो छोटों को, अपने से कमज़ोर लोगों को निंदा करते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं। तो उनको चेतावनी देते हुए कहा है कि कबीर घास ना नींदिए, के कबीर जी ने कहा है को जो पाँव के नीचे,
पाँव के नीचे जो घास है तो उसको पाँव के नीचे आने वाली घास ही समझकर उसको कुचलते मत रहिए, उसकी निंदा मत करते रहिए, उसका अपमान मत करते रहिए। क्यों? क्योंकि उस घास का एक छोटा सा तिनका अगर उड़कर आपकी आँख में पड़ जाता है तो खरी दुहेली होए, अर्थात बहुत ही कठिन परिस्थिति हो जाती है और बहुत ही दुख होता है। हमें हमारी आँख में वो तिनका पड़ जाए तो हमें बहुत ही दुख होता है, अर्थात जिसको हम छोटा मान रहे हैं वो भी हमें बहुत दुख दे सकता है अगर हम उस पर अत्याचार करते रहेंगे। तो इसीलिए उन्होंने चेतावनी दी है, उनको चेतावनी देते हुए जताया है कि जो छोटे हैं, जो आपसे कमज़ोर हैं, उन पर अत्याचार करना बंद करो, उन पर दया करो, करुणा करो, लेकिन उन पर अत्याचार करना बंद कर दो, उनकी निंदा करना, उनका अपमान करना बंद करो। क्योंकि एक छोटे सी घास का तिनका जिसको हम पाँव के नीचे आने वाली चीज़ समझ के, वस्तु समझ के कुचलते रहते हैं, उसकी निंदा करते रहते हैं, वो छोटा सा तिनका भी अगर हमारी आँख में उड़कर पड़ जाता है तो बहुत ही कठिन परिस्थिति हो जाती है और बहुत ही दुख पहुंचता है हमें। तो आइए इसका प्रसंग करते हैं। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में शामिल कबीर की साखियाँ से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। इसमें कबीरदास जी ने छोटे को कमज़ोर समझकर उसे दबाने वाले को चेतावनी दे रहे हैं। तो व्याख्या है, इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कभी घास को छोटा समझकर उसे दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब घास का एक छोटा सा तिनका भी आँख में गिर जाता है तो वह बहुत दुख देता है, अर्थात हमें छोटा समझकर किसी पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। साखी संख्या 5। जग होता है संसार, बैरी होता है शत्रु दुश्मन, शीतल होता है शांति या ठंडा भी कह सकते हो, आपा होता है स्वार्थ या घमंड भी कह सकते हो। तो साखी संख्या 5 है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। या आपा को डारी दे, दया करे सबको ए कबीरा, दया करे सबको। तो इस साखी में, इस दोहे में जो कबीर जी हैं उन्होंने अपने घमंड को, अपने स्वार्थ को त्यागने की बात की गई है। तो वो कह रहे हैं कि जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, अर्थात अगर आपका मन स्वार्थ रहित है, घमंड रहित है, तो आपका जग में, इस संसार में कोई भी शत्रु नहीं है। तो इसीलिए नहीं है, जब आपका मन शीतल हो जाएगा, शांत हो जाएगा, अर्थात बिना स्वार्थ के, बिना घमंड के होगा, तो आपको कोई भी इस संसार में अपना शत्रु नहीं लगेगा। और या आपा को डार दे, दया करे सब कोई। और ये जो आप स्वार्थ है मन में या कोई घमंड है, तो उसे त्याग देने के बाद आप सब पर दया करने लग जाओगे कि दया करे सब कोई, अर्थात सब पर दया एक समान होगी जब आपके मन में स्वार्थ या घमंड नहीं होगा। तो इस दोहे में जो कबीरदास जी हैं वो स्वार्थ को, घमंड को त्यागने पर जोर दे रहे हैं कि हमें अपना जो स्वार्थ है हमारे मन में या घमंड है उसे त्याग कर सब पर दया एक समान रूप में करनी चाहिए। तो आइए इसका प्रसंग करते हैं। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में शामिल कबीर की साखियों से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। इसमें कबीरदास जी मनुष्य को स्वार्थ त्याग कर दयावान बनने की सीख दे रहे हैं। तो व्याख्या है, इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य का मन अगर शांत है तो संसार में कोई शत्रु नहीं हो सकता। यदि सभी मनुष्य स्वार्थ का त्याग कर दें तो सभी दयावान बन सकते हैं।
अर्थात मनुष्य को अपनी कमजोरियों को दूर करके संसार में प्रेम और दया फैलाने चाहिए। तो ये थी हमारे पाठ की प्रसंग सहित व्याख्या। अब करेंगे हम कबीर की साखियाँ पाठ का सार। तो आइए सार करते हैं। तो कबीर की साखियाँ पाठ का सार है। इन दोहों में कबीर मानवीय प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करते हैं। पहले दोहे में कवि कहते हैं कि मनुष्य की जाति उसके गुणों से बड़ी नहीं होती है। दूसरे दोहे में कहते हैं कि अपशब्द के बदले अपशब्द कहना कीचड़ में हाथ डालने जैसा है। तीसरे दोहे में कवि अपने चंचल मन पर व्यंग कर रहे हैं कि माला और जीभ प्रभु के नाम जपते हैं, पर मन अपनी चंचलता का त्याग नहीं करता है। चौथे में कहते हैं कि किसी को कमज़ोर समझकर दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी यही हमारे लिए कष्टकारी हो जाता है। जैसे हाथी और चींटी, एक छोटी सी चींटी हाथी को भी बहुत परेशान कर सकती है। पांचवें दोहे का भाव ये है कि मनुष्य अपनी मानसिक कमजोरियों को दूर करके संसार को खुशहाल और दयावान बना सकता है। तो ये था पाठ का सार। अब हम कबीर की साखियाँ पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो प्रश्न उत्तर है, प्रश्न संख्या 1 है, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहता है, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, कबीर दास जी के अनुसार मनुष्य की सुंदरता उसके शरीर की अपेक्षा उसके गुणों से आंकना चाहिए, क्योंकि शरीर तो बाहरी आवरण है, जबकि सच्चाई उसका अंतर्मन है। इसीलिए कवि कहते हैं कि तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। तो जब हम बाज़ार से, मार्केट से अगर कोई तलवार खरीदने जाते हैं तो हम तलवार की धार देखकर उसे खरीदते हैं, उसका मोल लगाते हैं, उसकी कीमत लगाते हैं, ना कि उसका म्यान देखकर। इसीलिए तो कवि कह रहे हैं, कबीर जी, कि किसी भी मनुष्य को अगर जांचना परखना है तो उसके गुणों से परखो, ना कि उसके जाति से, ना कि उसके बाहरी आवरण से। तो इसीलिए उन्होंने उदाहरण दी है एक तलवार की, कि तलवार के म्यान से आप उसकी कीमत नहीं लगाते, उसके अंदरी जो अंदरूनी उसके म्यान के नीचे तलवार होती है उसकी धार के आधार पर आप उसका मोल लगाते हैं, उसकी कीमत लगाते हैं। तो इसलिए हमें बाहरी आवरण छोड़कर उसके गुणों पर जाना चाहिए, जाति पर नहीं। तो प्रश्न संख्या 2 है, पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो दहु दिसी फिरे ये तो सुमरे नाही, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। तो तीसरी साखी में कबीर दास जी कहना चाहते हैं कि मनुष्य का मन चंचल होता है, वह हाथ में माला और जुबान पर हरि नाम तो जपता रहता है, किंतु भगवान का नाम लेना तब सार्थक होता है जब मनुष्य अपने चंचल मन पर काबू पा लेता है। तो जो तीसरा दोहा था, तीसरी साखी थी, तो उसमें था माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो चहुँ दिसी फिरे ये तो सुमरिन नाही। तो अर्थात माला हाथ में फिरती है, उसके मन के हाथ से फिरते रहते हैं, और जो जीव है वो मुख में फिरती रहती है, लेकिन जो हमारा चंचल मन है वो दसों दिशाओं में घूमता रहता है, जिसके कारण वो एक जगह पर टिक नहीं पाता और भगवान में एकाग्र नहीं होता। तो इसीलिए मुख में भले ही आप राम राम या हरि नाम का जाप करते हो और हाथ में माला हो, जब तक आपका मन एक जगह एकाग्रचित नहीं होकर परमात्मा में नहीं लगता, तब तक वो सुमिरन नहीं है। तो इसलिए क्या है, मनुआ तो दहु दिशी फिरे ये तो सुमिरन नहीं। प्रश्न संख्या 3, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। कबीर दास जी छोटे को कमज़ोर समझकर उसकी अपेक्षा करने को मना करते हैं। मनुष्य को घास को पैरों के नीचे रौंदने वाली वस्तु समझकर उसे कमज़ोर नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जब एक घास का तिनका भी आँख में चला जाता है
तो वह बहुत कष्ट देता है। इसीलिए हमें किसी को कमज़ोर समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। तो इस दोहे में जो कबीर जी हैं उन्होंने कहा है कि हमें छोटे को छोटा समझकर तो उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, उस पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक छोटी सी चींटी भी हाथी को बहुत दुख दे सकती है। वैसे ही जो घास का एक छोटा सा तिनका है, अगर मनुष्य की आंख में चला जाए तो बहुत पीड़ा देता है, बहुत दुखदाई होता है। तो इसीलिए हमें किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए और उसकी छोटा समझकर, कमज़ोर समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। प्रश्न संख्या 4, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। ये भाव अर्थ किस दोहे से व्यक्त होता है? तो ये भावार्थ अंतिम साखी में है। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डार दे दया करे सब कोई। तो इसको गाकर भी आप बोल सकते हैं। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई कबीरा, दया करे सब कोई। तो इसमें जो विरोधी बना लेने वाले दोष हैं वो भाव इससे में व्यक्त हो रहे हैं। तो अगर आप अपने अंदर का स्वार्थ त्याग दोगे, घमंड त्याग दोगे, तो आपको जग में कोई भी आपका शत्रु नहीं लगेगा, सभी आपके मित्र ही लगेंगे और आप एक समान भाव से सब पर दया और करुणा कर सकते हो। तो इसलिए अपने अहम को, अपने अहंकार को, अपने स्वार्थ को त्यागना जरूरी है। तो प्रश्न संख्या 5, तो यहाँ पे 2 पंक्तियाँ दी गई हैं। या आपा को डार दे दया करे सब कोई, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। तो इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात की गई है। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है यहाँ? क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का? तो उत्तर है इसका या आपा को, ठीक है, और आपा खोए। ये जो 2 पंक्तियाँ दी गई हैं, इन 2 पंक्तियों में आपा को छोड़ देने की बात की गई है। यहाँ आपा अहंकार के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, आपा घमंड का अर्थ देता है। तो जो आपा शब्द है उसमें जो अर्थ छिपा हुआ है वो घमंड है। वैसे तो स्वार्थ भी है, लेकिन यहाँ पे घमंड छुपा हुआ है इन दोनों पंक्तियों में। तो आपा घमंड का अर्थ देता है। प्रश्न संख्या 6, आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है? स्पष्ट कीजिए। तो बिल्कुल हो सकता है। तो उत्तर है आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में अंतर हो सकता है। तो आपा और आत्मविश्वास क्या क्या हैं अलग अलग देखिए। आपा का अर्थ होता है अहंकार, और जबकि आत्मविश्वास का अर्थ होता है अपने ऊपर विश्वास करना। तो इसी प्रकार दूसरा है आपा और उत्साह में क्या अंतर है? तो आपा का अर्थ है अहंकार, जबकि उत्साह का अर्थ है किसी काम को करने का जोश। तो ये मुख्य अंतर हैं दोनों में। प्रश्न संख्या 7, सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं पर एक समान विचार नहीं रखते। सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की किस साखी से प्रयुक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं? एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है? लिखिए। तो उत्तर है आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक।
कह कबीर नहीं उल्टी ये, वहीं एक की एक कबीरा, वहीं एक की एक। मनुष्य के एक समान होने के लिए सबकी सोच का एक समान होना आवश्यक है। तो सभी जब एक जैसा सोचेंगे तभी मनुष्य एक समान हो सकते हैं, उसके बिना नहीं हो सकते। प्रश्न संख्या 8, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोहे हमने पहले भी पढ़े हैं, रहीम जी के, ठीक है, बिहारी जी के, वृंद जी के जैसे दोहे होते हैं। तो लेकिन कबीर जी के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है? तो हम आज पाठ का नाम भी है हमारा कबीर की साखियाँ। तो बीच में तो 5 दोहे ही हैं, तो इसीलिए दोहे को साखी क्यों कहते हैं तो वो जानिए। कबीर के दोहों को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें श्रोता को, श्रोता होता है सुनने वाले को, गवाह बनाकर साक्षात ज्ञान दिया गया है। अर्थात जो सुन रहा है तो उसको गवाह बना लिया और साक्षात प्रत्यक्ष रूप में उन्हें ज्ञान दिया जा रहा है। तो कबीर समाज में फैली कुरीतियों, जातीय भावनाओं और ब्रह्म आडंबरों को इस ज्ञान द्वारा समाप्त करना चाहते हैं। तो जो कबीर जी के दोहे हैं उनको साखी कहा जाता है। तो वो इसलिए क्योंकि जो उनको सुनने वाले होते हैं, श्रोता होते हैं, तो उन्हीं को गवाह बनाकर वो जो कबीर जी हैं वो प्रत्यक्ष रूप में उन्हें ज्ञान देते हैं। और ये जो समाज में फैली कुरीतियाँ हैं जैसे जाति भावना या ब्रह्म आडंबर हैं, तो इनको वो पूर्ण रूप से ज्ञान के द्वारा ही समाप्त करना चाहते हैं। तो इसलिए जो कबीर के दोहे हैं उनको सभी साखियों के नाम से भी जानते हैं, साखियाँ भी कहा जाता है कबीर जी के दोहों को। तो भाषा की बात, प्रश्न संख्या 1, बोल चाल की क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन होता है। जैसे वाणी शब्द बाणी बन जाता है, मन से मनवा बन जाता है, मनुआ आदि हो जाता है। तो उच्चारण के परिवर्तन से वर्तनी भी बदल जाती है। नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, उनका वह रूप लिखिए जिससे आपका परिचय हो। जैसे ज्ञान, जीभी, पाऊ, तली, आँख, बरी। तो कहने का यहाँ मतलब है, प्रश्न है कि कुछ शब्दों को देसी बोलचाल जैसे आम बोलचाल की भाषा होती है, या थोड़े थोड़े क्षेत्र अलग अलग, जैसे अलग क्षेत्र की अलग भाषा होती है या बोलने का ढंग अलग होता है, तो उसमें बोलने के ढंग से तो जो परिवर्तन आता है लिखने में, वर्तनी होती है शुद्ध अशुद्ध, तो उसका जो शुद्ध रूप होता है वो बिगड़ जाता है। तो जैसे हम बोलते तो ज्ञान है, तो ज्ञान ऐसे भी लिखा जाता है। इसी प्रकार जीभी, तो जीभी अगर कोई जीभ बोलता है, कोई जीवा बोलता है, और पाँव तो कोई पाँव बोलता है। तो इसी प्रकार उसका उच्चारण की दृष्टि से अगर देखें, बोलने की दृष्टि से देखें, तो उसकी जो वर्तनी है, लिखत है, वो भी बदल जाती है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि वो जो नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं तो उनको अपनी भाषा में लिखना है कि जहाँ आप रहते हो वहाँ आप उन शब्दों को कैसे बोलते हो और कैसे लिखते हो। तो शब्द दे दिए गए हैं 6, ज्ञान, जीभी, पाँव, तले, आँख, भरी। तो आइए इनके बारे में उत्तर देते हैं। तो ज्ञान होता है ज्ञान, जीभी कहते हैं जीभ को, पाँव कहते हैं पाँव को, पैर को, तली कहते हैं नीचे तले, आँखी मतलब आँख, बड़ी मतलब बड़ी। तो इसे बोलचाल में हम इस प्रकार लिख सकते हैं और इस प्रकार बता सकते हैं।